जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। मेरा नाम मोक्ष शर्मा है और मैं आज आपके साथ अमरनाथ यात्रा के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। अमरनाथ गुफा कश्मीर में है और यहाँ हर साल एक प्राकृतिक बर्फ़ का शिवलिंग बनता है। इसकी ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को अमर होने की कथा सुनाई थी। यह यात्रा आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन तक होती है। अब आपको यात्रा की जानकारी देते हैं कि आपको कैसे इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ट्रेन से उतरने के बाद आपको कहाँ जाना है और RFID टैग क्या है और ये कहाँ से प्राप्त होता है और यात्रा के लिए कौन सी जगह से हम स्टार्ट करें, पहलगाम से या बालटाल से। रास्ते में आपको रहने व खाने की व्यवस्था क्या मिलेगी और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी यात्रा कितने दिनों में पूरी होगी और आपका कुल खर्चा कितने का होगा और आपको यात्रा के समय किस किस सामान की ज़रूरत होगी और आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है। इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम सबसे पहले हम आपको यात्रा के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन किए आप यात्रा प्लान नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद आप अपनी ट्रेन, बस या फ़्लाइट की टिकट बुक करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपकी यात्रा डेट कंफर्म होती है। तो अब बात आती है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि आप अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और उसके बाद आप अपनी ट्रेन, बस या फ़्लाइट की टिकट बुक करवाएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आपकी यात्रा डेट कंफर्म होती है। तो अब बात आती है कि हम रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.shriamarnathjshrine.com पर लॉगिन करना होता है। उसके बाद सबसे पहले आपको सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑनलाइन फिल करके और मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करके अपनी यात्रा की अवेलेबल डेट ले सकते हैं और एंड में पेमेंट करके अपने स्टेप को पूरा करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए PNB बैंक, येस बैंक से रजिस्ट्रेशन फार्म लेकर उसे फिल करके सबमिट करके अपनी यात्रा की डेट ले सकते हैं। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आपको अपनी यात्रा की डेट भी मिल चुकी है। इसके बाद अगला स्टेप आपका यह होगा कि आप कैसे यात्रा करना चाहते हैं, ट्रेन से, बस से या फ़्लाइट से या अपनी टैक्सी से। अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरना होगा।
अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो आपको जम्मू एयरपोर्ट या श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरना होगा। घर से आप यात्रा के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छतरी, टॉर्च, टोपी और हल्का कंबल और यात्रा के लिए बढ़िया जूते पहनकर और नमकीन बिस्कुट। सबसे चीज़ ज़रूरी यह है कि आप जब यात्रा करते हैं, चढ़ाई पर चढ़ते हैं, तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसके लिए आप अपने साथ कपूर लेके जाएं, जिससे कि आपको यात्रा की चढ़ाई में सुविधा हो। नमकीन बिस्कुट और अपनी ज़रूरतमंद दवाइयाँ साथ में ले जाएं। वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था होती है और दवाइयों के लिए जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेडिकल होते हैं। जब आप जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो वहाँ पास में ही जम्मू कश्मीर टूरिज़्म ऑफिस है। वहाँ से हमें RFID टैग बनवाना होगा, जो कि यात्रा के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना RFID टैग के हमें यात्रा नहीं करने दी जाएगी। RFID टैग बनवाने के बाद 6 किलोमीटर की दूरी पर भगवती नगर कैंप है। वहाँ आपको रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वह रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। आपको भगवती नगर बेस कैंप पहुंचकर सबसे पहले अपनी बस की टिकट बुक करवानी होगी, क्योंकि टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है। और उसके बाद अपने रूम के लिए भी पर्ची बनवानी होगी, जिसमें कि आपको एक बड़ा हॉल दे दिया जाता है। हॉल आपको AC और नॉन AC दोनों प्रकार के हॉल मिलते हैं, जिससे कि उसमें 500 से 800 लोग आराम से सो सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको नई सिम लेनी होगी, क्योंकि आपके मोबाइल के नेटवर्क यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ से आपको जियो और एयरटेल की सिम मिल जाएगी। भगवती नगर बेस कैंप में आप अपने बैग जमा करवा सकते हैं। जो भी आप अपने साथ यात्रा में ज़रूरी सामान ले जाना चाहते हैं, उसका एक छोटा सा बैग बना लीजिए। बाकी सामान अपने बैग में डालकर बेस कैंप में ही अपना बैग जमा करवा दें। बसों के लिए आपको रात को 2 बजे बस की जो आपको टिकट मिलेगी, उसमें बस का नंबर और बस का टाइम लिखा होगा, जिसके लिए आपको रात को 2 बजे ही बसों में बैठना होगा। और बसों का एक साथ काफ़िला बन के चलेगा। यह काफ़िला सुबह 4 बजे चलेगा और एक साथ एक ही लाइन में चलेगा। यात्रा आपको कहाँ से करनी है, पहलगाम से या बालटाल से? यहाँ से आपको दोनों तरफ की बसें मिलेंगी। और अगर आप पहलगाम से यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगाम से बाबा बर्फानी की गुफ़ा का रास्ता 32 किलोमीटर है और बालटाल से बाबा बर्फानी की गुफ़ा का रास्ता 14 किलोमीटर है। बालटाल से बाबा बर्फानी की गुफ़ा की यात्रा बड़ी ही संघर्षपूर्ण है। भगवती नगर से बसें सुबह 4 बजे चलती हैं और यह एक बड़े काफ़िले का रूप लेकर निकलती हैं। इसमें सारी बसें, टैक्सी एक साथ चलती हैं और एक ही लाइन में।
यह बसें भारतीय सैनिक की सुरक्षा में एक साथ चलती हैं और हर एक 200 मीटर की दूरी पर आपको भारतीय सैनिक मिलेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। भगवती नगर से बालटाल तक बसें सिर्फ 2 बार बीच में रुकती हैं, एक जगह नाश्ते के लिए और दूसरी जगह भोजन के लिए। बीच में यह बसें कहीं भी नहीं रुकती हैं और ये सारा काफ़िला एक साथ ही रुकता है भारतीय सैनिक की सुरक्षा में और एक साथ ही चलता है। बसें सुबह 4 बजे भगवती नगर से चलती हैं और शाम को 4 से 5 बजे के बीच ही बालटाल पहुंचती हैं। वहां पहुंचने पर आपको टेंटों की व्यवस्था मिलेगी, नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था मिलेगी और काफ़ी मात्रा में आपको भंडारों की व्यवस्था मिलेगी, जिसमें कि हर प्रकार का भोजन आपको मिलेगा। वहाँ आपको शेयर टेंट भी मिलेंगे और अलग से भी टेंट मिलेंगे, जिसमें कि एक आदमी का 500 रुपये लगेगा। वहाँ समय से पहुंचकर बालटाल में जब आप पहुंच जाते हैं तो वहाँ अपने रहने की व्यवस्था देखिए, वहाँ अपना बैग वगैरह रखिए और अगर आपको स्नान करना है तो करें, नहीं तो भोजन प्रसाद पाके आप विश्राम करें, क्योंकि आपको यात्रा की शुरुआत के लिए सुबह जल्दी ही 2 बजे लाइन में लगना होगा, क्योंकि काफ़ी मात्रा में भीड़ होती है और मेन गेट यात्रा की शुरुआत के लिए सुबह 4 बजे खुलता है। सुबह 4 बजे यात्रा की शुरुआत के बाद आगे 3 किलोमीटर जाने के बाद आपको बेस कैंप मिलेगा, जिसमें कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना होगा। वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी यात्रा की शुरुआत के लिए। यात्रा शुरू करने से पहले अगर आपका शरीर सक्षम है यात्रा करने में तो आप पैदल जाइए। अगर आपका शरीर सक्षम नहीं है तो वहाँ पर घोड़ों की व्यवस्था, बग्गी की व्यवस्था और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी है। यात्रा की शुरुआत में ही आपको घोड़े, पालकी और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहें तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था भी आपको वहाँ मिल जाएगी। अगर आप पैदल चढ़ाई चढ़ना चाहते हैं बाबा बर्फानी की गुफ़ा तक तो आप एक डंडी ले लें, क्योंकि यह रास्ता बड़ा ही संघर्षपूर्ण है और यहाँ खड़ी चढ़ाई है और सकरा रास्ता है। पूरी यात्रा में आपको भारतीय सैनिक मिलेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। रास्ते में एक लाइन आने वाले यात्रियों के लिए रहती है और दूसरी लाइन जाने वाले यात्रियों के लिए रहती है। जिसमें कि कई जगह रास्ता बड़ा छोटा है तो उसमें भारतीय सैनिक एक तरफ से एक लाइन को रोक देते हैं, जिसमें कि घोड़े, खच्चर या पालकी वाले होते हैं, वह उसी लाइन में चलते हैं। रास्ते में आपको बर्फीले पहाड़ और बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। रास्ते में आपको कई जगह भंडारों की व्यवस्था मिलेगी, दुकानें मिलेंगी और थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपको मेडिकल की व्यवस्था मिलेगी। यात्रा में शुरुआत करने के बाद
आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर दोमेल गांव मिलेगा और उसके बाद 7 किलोमीटर की दूरी पर आपको बरारी टॉप मिलेगा और 11 किलोमीटर की दूरी पर आपको संगम घाटी मिलेगी और एक काली माता का मंदिर मिलेगा। और रास्ते में आपको बर्फीले पहाड़ दिखाई देंगे और सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे और काफ़ी मात्रा में आपको झरने देखने को मिलेंगे। संगम घाटी से बाबा बर्फानी की गुफा की दूरी 3 किलोमीटर की है और 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको वहाँ टेंटों की व्यवस्था, बैग रखने की व्यवस्था और नहाने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था मिलेगी। वहाँ आप रुककर अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आपको गर्म पानी की व्यवस्था मिल जाएगी, जिसमें कि 50 रुपए की एक बाल्टी पानी की मिलती है। वहाँ आप अपने बैग वगैरह जमा करवा दें और फ़ोन भी जमा करवाएं, क्योंकि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए वहाँ बैग ले जाना और मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं है। रास्ते में बाबा बर्फानी की गुफा से पहले ही 200 मीटर की दूरी पर आपकी चेकिंग होगी, जिसमें कि आपके पास बैग और मोबाइल चेक करे जाएंगे। अगर आपके पास मोबाइल भी है तो आपको बाबा के दर्शन के लिए नहीं जाने दिया जाएगा, इसलिए आप पहले ही बैग जमा करवाएं और फ़ोन जमा करवाएं। गुफा में जाने से पहले कुछ दूरी पर जूता घर है, वहाँ आप अपने जूते चप्पल जमा करवाएं और बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ें। गुफा में ऊपर पहुँचने से पहले कुछ सीढ़ियाँ हैं जिस पर आपको चल के जाना है और अब आप बाबा बर्फानी की गुफा तक पहुँच चुके हैं और वहाँ आप बाबा के दर्शन का लाभ उठाइए और बाबा के दर्शन करने से आपके सारे कष्ट, कलेश और दुख दूर हो जाएंगे। आपको मन की शांति मिलेगी और एक अलग ही अनुभव की अनुभूति होगी कि देख नज़ारा मौसम का ये मन को कितना भावे है, जब सावन खुद मेरे महादेव को जल चढ़ाने आवे है। भोले बाबा की करो तपस्या, मिटा देंगे वो आपकी सारी समस्या। बाबा के दर्शन के बाद आप एक जोरदार जयकारा लगाइए, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय भोले की। बाबा के दर्शन के बाद आप वहाँ कुछ देर विश्राम करिए, भोजन प्रसाद पाइए और उसके बाद आप अपनी इच्छा अनुसार, समय अनुसार स्वास्थ्य संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी यात्रा का चयन करें एवं समय अनुसार। बाबा के दर्शन करने के बाद जब हम नीचे यात्रा की शुरुआत करते हैं तो नीचे आते वक्त बहुत ही ढलान होती है, जिसमें कि हमें बड़े आराम से चलना होगा और बड़े ध्यान से चलना होगा। वहाँ दर्शन के बाद आप ज़्यादा देर ना रुकें, क्योंकि मौसम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आप वहाँ ज़्यादा देर ना रुककर नीचे आने की यात्रा की शुरुआत करें और रास्ते में आती बार बारिश होने की संभावना हो सकती है, जिससे कि रास्ते में मिट्टी होने के कारण, दलदल की तरह मिट्टी होने के कारण कीचड़ बन जाता है, जिसमें कि चलने में बड़ी परेशानी होती है। और रास्ते में भारतीय सैनिक जहाँ भी
ज़्यादा कीचड़ होता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक वो रस्सी पकड़कर खड़े होते हैं, जिससे कि यात्रियों को उतरने में सहायता मिले। अगर आप चलने में सक्षम नहीं हैं तो वहीं से आप नीचे आने के लिए घोड़े बग्गी कर सकते हैं। नीचे आने के बाद आपको 3 किलोमीटर पहले ही बेस कैंप मिलेगा, जिसमें कि आपको RFID टैग जमा करवाना होगा। बेस कैंप में RFID कार्ड जमा करवाने के बाद आपको वहाँ ई-रिक्शे और बस की व्यवस्था मिलेगी, जहाँ से आपकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। और बालटाल पहुँचने के बाद आप वहाँ रात्रि में ही अपनी सुबह की बस की टिकट ले लें, जिससे कि सुबह बहुत भीड़ होती है और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप रात्रि को ही बस की टिकट लीजिए, जिसमें कि आपको बस का नंबर और सीट नंबर दे दिया जाएगा। जय भोले की।